जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है, कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश बनते हैं आपके मंगल देव जो अष्टम भाव के मालिक भी हैं, विपरीत राजयोग बनाकर शनि के साथ यम योग बना रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद मरकरी भी नीच राशि के हो जाएंगे। राहु की क्लच से निकलकर, ऑब्सेशन से निकलकर, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से निकलकर अब वो नीच राशि के हो जाएंगे, यानी कि अब वो बिल्कुल ब्रेन फॉग में चले जाएंगे, नम हो जाएंगे 30 अप्रैल तक। और मंगल देव कब तक रहेंगे यहां पर, विपरीत राजयोग बनाएंगे, यानी कि मरकरी और मंगल दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6-8 लॉर्ड 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, 12th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है। ब्रेन फॉग सिचुएशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, चीजें स्लो हो गई हैं, एक्सपेंस का बढ़ना, हॉस्पिटल, मेडिकल, जेल, कोर्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, वीजा पीआर का प्रॉब्लम आना, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आना, वर्किंग वीजा जो था एक्सपायर होने वाला है और अब इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है, और आप रात को सोचते तो हैं, सुबह उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, और इंटरनल आपके रेज है, अपने अंदर फायर है कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं ये नहीं हूं जो आज हो। आप बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन आप ये समझो आपका एरीज साइन 1st हाउस में पड़ता है, फायर का साइन, मंगल का राशि, अष्टम भाव, आपकी अष्टम भाव, स्कॉर्पियो साइन आपके अष्टम भाव में पड़ती है। आपको बार बार अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपको भगवान ने ब्लेसिंग देके भेजा है कि यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, प्लस ये स्थिति बनेगी आपकी 10th मई तक। 10th मई के बाद मंगल देव आएंगे, गंडाना जोन को क्रॉस करके 1st हाउस में केतु के ट्राइन में होंगे। तो इनर कहीं ना कहीं इनर जो पेन है ना, वो आप ना किसी को बता पाओगे ना समझा पाओगे। तो इस चीज से खुद को डील करने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इधर इट इज डांस, जुम्बा, योगा, प्राणायाम, वॉट एवर इट इज, बॉडी को चलाना पड़ेगा। प्लस 15 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है, सूर्यदेव आ रहे हैं 1st हाउस में, वो भी केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में और केतु के ट्राइन में, यानी कि बहुत बड़ा बैगेज आपको उतारना पड़ेगा। देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर फादर। ठीक है, आपको, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको बहुत चीजों को कॉशियस रहना पड़ेगा। केतु मघा नक्षत्र में है, ठीक है, आपको गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। किसी को हील करते करते किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दिया है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आप अपने लिए एम्प्टी हो गए, आप खुद, आपका हेल्थ इश्यूज आ गया है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, हेड इंजरी होने के चांसेस है। तो बहुत कुछ है आपके लिए समझने के लिए कि आपको कैसे प्लान करना है। टेक्निकल चीज है, एक चीज टेक्निकल है जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि जॉब की बात करूंगा, प्रोफेशन की बात करूंगा, तो 10th
मैं कह सकता हूं 10 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, हेड को लेकर, अपनी इमेज को लेकर प्रोटेक्टेड रहिए, बिकॉज अदरवाइज आपका जो केतु के ट्राइन में सूर्य है और आप अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल हो जाते हैं तो आपका इमेज डाउन जा सकता है, आपका ऑरा डाउन हो सकता है। ठीक है ना, इंसल्ट वाली सिचुएशन में अगर आप एक्सट्रामैरिटल अफेयर में या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या आप कहीं पर रिस्पॉन्सिबल है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी, लेकिन आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती है। ईगो क्लैश बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य के अंदर वो अग्नि तत्व राशि में चला गया है लेकिन केतु के ट्राइन में है, तो इंटरनल टर्मोइल का बढ़ना, ग्रहण जैसी स्थिति लगना, रिस्ट्रिक्शन फील करना, और कुछ करने का मन है कुछ नहीं कर पाना, और फिर गलत चीजें इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड कुछ गलत हुआ और चीजें एकदम से कोलैप्स कर गई। तो ये सिचुएशन हो सकती है। देखिए, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन कालसर्प दोष के अंदर और अब बस ये पेन से निकलने का, गेन्स का एक ही तरीका है, यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन होते होते छोटी छोटी चीजों को, देखिए केतु कहां बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य राजा है, राजा की तरह बिहेव करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। रात को नेटफ्लिक्स नहीं देखना, अगले दिन का प्लान करना है कि मैं क्या क्या करना है, किस किस चीज को टिक करना है, आज मेरे को पैसा कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, नीड और नेसेसरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बनाना पड़ेगा। आज एंटरटेनमेंट में लगा दिया, कल को सामान लाने के लिए पैसा नहीं है कि ब्रेड एंड बटर के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टेक्निकल बात जो मैं बताने वाला था, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन पे जो शुक्र का घर है, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर जो शुक्र का घर है। शुक्र जहां एक्सॉल्ट होते हैं वहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, तो संन्यास योग, और ऐसा लगेगा ना मुझे रिश्ता रखना है ना मुझे जॉब करनी है, आई जस्ट वांट टू बी अलोन, आइसोलेशन में रहना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, लेकिन भगवान की तरफ भी बढ़ना है, आइसोलेशन भी की तरफ भी बढ़ना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, अपनी दुनिया में धुन में रहना है, लेकिन भगवान पे भरोसा भी नहीं करना है। यानी कि अपने अंदर ही एक कंफ्यूजिंग स्टेट, अकेले भी होना है, भगवान की तरफ भी जाना है, भगवान से बैर भी है, भगवान से फाइट भी है, तो अपना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाओगे ना, मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ पाओगे ना, पर्सनल रिश्ते को निभा पाओगे ना, प्रोफेशनल लाइफ को निभा पाओगे ना, स्पिरिचुअल लाइफ में इवॉल्व कर पाओगे। और मैं बहुत, ये काउंसलिंग है अपने आप में एक कंसल्टेशन है ये वीडियो, ट्रस्ट में। ठीक है, अब बचा कौन रहा है, गुरुदेव बृहस्पति के घर में है, गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र लाइट को दिखाता है, और गुरुदेव बृहस्पति का फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है तुला राशि पर। यही डिवाइन ग्रेस है, यही आपको सेविंग ग्रेस है आपके लिए। अगर आपको अपनी पब्लिक इमेज को बचाना है तो गुरुदेव बृहस्पति की तरफ जाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, सेवा करने पड़ेगा, संयम नियम साधना करने पड़ेंगे। शनि मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ता है वर्गो साइन पर, दूसरों को हील करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, जो नीडी है उनको खाना देना पड़ेगा। अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड हो नहीं सकते, ना आप हो पाओगे। अगर आपका मून साइन है तो आपको स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, खुद का भी और दूसरों की लाइफ का भी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने वाले समय में डायमंड बना देगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको वही ब्लैक सॉइल से निकलना पड़ेगा, कोल से बाहर निकलना पड़ेगा, कोल की चीजों को फील करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। राइट, चलिए फाइनली बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को और डीपली टच करेंगे। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन एंड रेमेडी के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, शुक्र का घर, दोनों शुक्र के घर एफ्लिक्शन में है, और शुक्र 20 अप्रैल के बाद चले जाएंगे अपने ही घर में होंगे, लेकिन अभी फिलहाल बैठे हैं केतु के ट्राइन में। 20 अप्रैल के बाद चले जाएंगे शनि के एस्पेक्ट में। राइट, तो अभी कहीं से भी शुक्रदेव को इजीनेस फील नहीं हो रहा है, और फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्यदेव, वो भी केतु के ट्राइन में आ रहे हैं 15 अप्रैल के बाद, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, तो ईगो क्लैश होना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और शुक्र के ट्राइन में केतु, फिर शुक्र के एस्पेक्ट में शनि के एस्पेक्ट में शुक्र, ये बहुत क्लियर बताता है कि एक ऐसी रिलेशनशिप जो ड्यूटी लगने लगेगी, जस्ट सप्रेस्ड एक इमोशन है जो नीचे नीचे दबा जा रहा है, ट्रिगर कर देगा कभी भी, और वहां पर गलत समय में गलत बात निकल सकती है, और शायद हो भी गया हो ऐसा बहुत बार, क्योंकि यू कांट कंट्रोल। वंस
एक बार हुआ ना चीजें, फिर आप अगर आपको एक बार मौका मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आएंगे, एकदम हॉट हेड हो जाएंगे आप, और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जरी सी भी बदतमीजी अब नहीं हो पाएगा। तो चीजों को बहुत संभलना पड़ेगा। बदतमीजी शायद हो सकता है मेरा गलत वर्ड हो, किसी भी तरह का ऐसा इंपैक्ट, ऐसा कोई एक्टिविटी जहां पर आप चीजों को और भी ज्यादा, मतलब जिस चीज को आप ले ना सके, एक्सेप्ट ना कर सके, तो ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। इस समय वो स्थिति है जहां पर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट आपके 5th हाउस में बैठा है और 11th हाउस में राहु बैठा है। बहुत मल्टीपल लोग आपसे मिल रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, ना आपसे वो कर पा रहे हैं जिससे आप कमिटेड हो। वहां एक्सप्रेशन नहीं है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन में हो। अभी आप खुल के चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ना फील कर सकते हैं। देयर इज अ रिश्ता है लेकिन इंटीमेसी नहीं है, ना इमोशनल ना फिजिकल। और फिजिकल इंटीमेसी है तो इमोशनली कोल्ड हो आप, वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है। रिश्ता है, रिश्ता रहेगा, ऐसी बात नहीं है आप रिश्ता टूटने वाले योग है, अनटिल अनलेस आप अपनी तरफ से कोई गलती करें, चीजों को इंटरनली आप कुछ और करें। ठीक है, आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ चले जाए, मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ चले जाए, आप किसी एडिक्शन की तरफ चले जाए, आप अपने सेल्फ प्लेजर की तरफ चले जाएं। ठीक है, उसके लिए कुछ मर्यादा को लांग देंगे तो यहां पर केतु और शुक्र के ऊपर एफ्लिक्शन, ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे आपको इंपैक्ट करेगा। 15 अप्रैल के बाद कोई ना कोई ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये रियलिटी है। अगर आपकी कालसर्प दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है, तो ये और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे शुक्रदेव मिड ऑफ मई में जाएंगे, जेमिनी साइन में चले जाएंगे, और मरकरी भी आपके टॉरस साइन में आ जाएंगे 14 मई को, और लग्नेश होंगे 1st हाउस में, तो वहां से चीजें ट्रैक पे आती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको होल्ड रखना है 15 मई तक। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र बैठेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप ये भी समझ के चलिएगा कि एक लक्ष्मी नारायण योग जहां पर 19 अप्रैल के बाद बहुत लोगों की शादी भी होनी है। कुछ लोग कमिटेड भी होंगे इस समय, कार्मिक रिलेशनशिप बोलो या वॉट एवर इट इज, लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता बनेगा, कुछ लोगों का रिश्ता छूटेगा भी यहां पर। ठीक है, तो शादी होने के चांसेस है बहुत लोगों के, लेकिन कुछ लोगों का नम्बनेस, वो कोल्डनेस, वो सेल्फ फीलिंग नहीं आना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील नहीं होना, कोल्डनेस बढ़ जाना, वो सप्रेस्ड इमोशंस जिसकी वजह से आप फील नहीं कर पा रहे हो, किस तरह की रेस्ट्रिक्शन आ गई है, यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। ठीक है, तो वो सब सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस 12th हाउस में शनि देव बैठे हैं, 10th लॉर्ड। हो सकता है ऑफिस में कहीं कोई कलीग्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बनती जाए, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन इमोशंस कहीं तो कहीं निकालेंगे ना, तो यू शुड नो द लिमिट, हाउ मच इज टू मच, क्योंकि देयर इज अ चांसेस कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है इस समय, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है या आपकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, तो कोई प्रपोजल्स आने के चांसेस भी है। और केतु शुक्र के ट्राइन में 20 तारीख से पहले भी हो सकता है, या रिसेंटली अभी 15 मई के बाद हुआ होगा ऐसा कि किसी ने आपको प्रपोज किया होगा और कोई प्रपोजल आपकी तरफ आया होगा। अब डिपेंड करता है अपनी पर्सनैलिटी चार्ट पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ब्रेक होगा चीजें, और देयर इज अ चांसेस कि जब फाइनली गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव 7 जून को, जब 8 जून को शुक्रदेव कैंसर साइन में आएंगे और गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन में आ जाएंगे 3 जून को, तो देयर इज अ चांसेस कि जून के स्टार्टिंग में आपको कोई एक नया रिश्ते में आप कमिटेड हो जाए, यानी कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपका होता हुआ नजर आएगा। और आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में मीन राशि का, कर्क राशि का या फिर स्कॉर्पियो साइन का शुक्रदेव है, ऑलरेडी बैठे हैं, या सूर्यदेव बैठे हैं मीन के, कैप्रिकॉन के या स्कॉर्पियो के, तो देयर इज अ चांसेस समवन विल क्रॉस योर लाइफ। अगर वो एक्टिव हो रहा है आपकी कुंडली में, तो कोई आपको क्रॉस करेगा आपकी लाइफ को, कोई कमिटेड रिलेशनशिप या कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जिससे कि आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएंगे, जहां आप हीलिंग फील करेंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मिलाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा कि 11th हाउस में राहु बैठा है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा अभी फिलहाल किसी चीज को लेकर। कालसर्प दोष है, एक लूप में ऐसा ले जाएगा कि आपको लगेगा ही और शी इज द बेस्ट, यहां पर सब चीजें मेरी टिक हो रही है, हम इंटेलेक्चुअल भी हैं, हम कंपैशनेट भी, एक दूसरे के लिए कंपैशन भी है हमारे अंदर, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन ये टाइम का पता ना चलना हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप को ट्रिगर कर दे। तो प्लीज मेक श्योर किसी से बात करें, किसी से कंसल्ट करें, सीक द लाइट। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति,
लाइट के लिए गुरुदेव बृहस्पति को तो टच करना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क समवन कि मैं जिस पाथ पे जा रहा हूं क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो ऑलरेडी मैं बोला हूं कि मंगल 10th ऑफ मई तक 8th एस्पेक्ट टॉरस साइन पे डाल रहे हैं, सॉरी तुला राशि पे डाल रहे हैं, और शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे, यानी कि फैमिली, कुटुंब, फाइनेंस, आपका थॉट, आपका फूड और आपका पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ट्रबल में जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई मिसमैच वाली सिचुएशन, कनेक्शन उतना स्ट्रांग फील ना करने वाली सिचुएशन। अगर रिसेंटली शादी हुई है तो नॉर्मल लग रही है चीजें, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रही है या फिर बहुत ज्यादा मतलब रियलिटी हो गई है कि ये मैंने क्या किया, शायद मैं पॉज ले सकता था, शायद मैं और चीजें डिले कर सकता था, शायद मैं उतना कमिटमेंट ना करता, शायद मैं सही समय पे, तो रिग्रेट मोड में ले जा सकता है आपको शनि मंगल, यहां पर रिग्रेट भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको रिग्रेट से बाहर निकलना है। जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड गो विद दैट, गो विद द फ्लो। आपकी जो ड्यूटीज है उसको फुल करना पड़ेगा, और यहां पर रिश्ते ड्यूटी जैसे ही लगेंगे। मंगल का 8th एस्पेक्ट यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में अलगाव लेके आएगा, कुछ रिश्तों के बंधन को तोड़ सकता है, या फिर आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस ट्रिगर कर सकता है कि इनफ इज इनफ। ठीक है, आप सोसाइटी की वजह से, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, किसी क्लोज फैमिली के चलते, किसी की शर्म के चक्कर में, या किसी बच्चों के चक्कर में, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बच्चों का भी कारक है, उसके चलते आप किसी चीज को बियर कर रहे होंगे, या घर में किसी मदर लाइक फिगर की तबीयत खराब है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से आप चीजों को डिले कर रहे हो या उनकी सेवा कर रहे हो आप, तो सोच रहे हो चलो यार उसकी लाइफ उसके साथ, मेरे को तो यही मेरी लाइफ है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना। लेकिन इस वजह से आपके अंदर जो सरप्रेस्ड है ना, कि वो दब रहा है, कोई इमोशन है जो दब रहा है, जिसको आप बाहर निकालना चाहते हो, निकाल नहीं पा रहे, तो अंदर अंदर वो वॉल्केनो बनता चला जाएगा। और हो सकता है आने वाले 3 महीने में जब मंगल या सूर्य 15 अप्रैल के बाद, और फिर मंगल भी आ जाएंगे 10th ऑफ अप्रैल के मई के बाद केतु के ट्राइन में, देयर इज अ चांसेस कि हीटेड आर्गुमेंट होता हुआ नजर आए। 19th ऑफ अप्रैल को शनि मंगल बिल्कुल क्लोज डिग्री पे होंगे, उसके लिए मैं वीकली वीडियोस में बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, अगर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन हो रही है, रात को लेट नाइट्स होना और जल्दी ना उठ पाना, उसकी वजह से रिग्रेट होना, और फिर उसकी वजह से सब चीजों का डिले होना, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाना, अपने आप को जो प्रूफ करना है, वैलिडेशन दिखाना है कि हाँ मैं वैलिड हूं इस चीज के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। यानी कि आप लेट उठ रहे हैं और सामने वाला आपको फिर इन लॉज या फिर कोई भी आपको बोल रहा है कि यार रोज का हो गया, लेट उठ रहे हो, लेट हो जाता है सुबह। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक लेमैन की लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियस का क्रंच दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर पढ़ना सीखता उसको तो विपरीत आज हो, किसी ईएमआई का प्रेशर, पैसों का आना और पैसों का एकदम खत्म हो जाना, दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, जब तक जून नहीं आएगा, जब तक आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी मैं नहीं देख पा रहा हूं। 15th मई के बाद मैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इजीनेस देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कियोस है, कुछ ना कुछ है ट्रबल जो आपको ट्रबल करेगा। इस बीच में घर में कोई शादी भी हो सकती है, 19th 18th 19th के आसपास कोई पार्टी प्लान कर रहे हो आप, इवेंट प्लान कर रहे हो, कोई शादी है, कोई घर में कोई कंसीव किया है। ठीक है, 4th हाउस में जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होंगे तो यहां पर हो सकता है कोई बेबी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग कर सकते हैं आप, बच्चों के बारे में सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोफाउंड दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइएगा, एक डिसिप्लिन के साथ आप अपना डेली मंदिर जाना स्टार्ट करना, या एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी पूजा करना, स्पेस और टाइम की फ्रीक्वेंसी को मैच करना, अर्थ की और स्पेस की, कि आप 8 बजे तक आप पूजा कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, 7:30 से 8 के बीच में कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी बहुत सारी चीजें ट्यून्ड हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने लगोगे। ठीक है, शनिदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे 18 तारीख को, 18 मई को, यहां पर चीज बॉडी ना स्लो हो जाएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकता है, हो सकता है घर में किसी का हेल्थ इश्यूज है और आपको भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपके बॉडी पर, आपके कॉन्शियस माइंड पर पड़े, और कहीं ना कहीं आप भी अनहेल्दी फील करें, अनईजी फील करें, तो इस तरह के चांसेस भी आपके साथ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा अपने आप को प्रोएक्टिव रखने की जरूरत है, जितना प्रोएक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। मंगलदेव सूर्यदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके, अभी फिलहाल कर रहे हैं अष्टम दृष्टि से, फिर कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से। अगर आपका कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, आप किसी के साथ कोई ओवर फ्रेंडली हो गए हैं,
तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योस बढ़ सकता है, कुछ चीजें बाहर भी आ सकती हैं। ठीक है, जो लोग ऑलमोस्ट डिवोर्स तक का सोच रहे हैं या फिर किसी के साथ अलग होने का सोच रहे हैं, टेक अ पॉज। 2 अगस्त तक आप प्लीज चीजों को होल्ड करके रखिएगा। शुक्रदेव 2 अगस्त को इस काल दोष को ब्रेक करेंगे। अगर आपका रिश्ता 2 अगस्त तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो शायद देयर इज अ चांसेस, अगर आपकी कुंडली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने हुए प्रॉमिस कर रहा है आपकी कुंडली चार्ट, आपका पर्सनल डेटा चार्ट, तो देयर इज अ चांसेस कि आप चीजों को बेहतर स्टेट में पाएं। 2 अगस्त के बाद चीजें इजी हो जाएं और जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। तो रिलीज करने का समय है, ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने का भी समय है, अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का समय है। चीजें धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इजी होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंसिस का क्रंच रेगुलर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। इंपल्सिव सेल परचेज नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जून के एंड में हो सकता है घर का कोई प्रॉपर्टी का, कोई इनहेरिटेंस का, कोई बंटवारे की, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्लानिंग हो, वो इस समय भी होती हुई नजर आ रही है, वो जून के एंड में भी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 29th या 30th अप्रैल तक नीच राशि के रहेंगे। 10th लॉर्ड ऑलरेडी आपके 12th में है, मंगल लग्नेश भी आपके 12th में है। तो जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनकी लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, ओवर वर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मेडिकल फील्ड में उनके लिए बहुत अच्छा समय है, टीचर्स काउंसलर के लिए बहुत अच्छा समय है, सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, पीआर एजेंसीज में जो काम करते हैं, कम्युनिकेशंस का जो काम करते हैं, टारगेट बेस्ड सेल्स परचेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, शनि मरकरी, शनि के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन ये इंजीनियर्स बनाता है, तो इंजीनियर्स के लिए कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में, कोई एमएनसीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में आना, एग्जॉल्ट हो जाना, ये प्रोमिनेंटली ट्रिगर करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही 9th एस्पेक्ट करेंगे आपके शनि को, तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब जून के बाद या फिर 15th जैसे ही मंगलदेव 1st हाउस में आएंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस प्रोमिनेंटली बढ़ जाएंगे। तो जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं इस समय जॉब में, उनकी लाइफ में इजीनेस आ जाएगा 10th मई के बाद। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ऑल्दो मैं आपका नेटल चार्ट नहीं देख रहा हूं, दशा महादशा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गुरुदेव बृहस्पति प्रॉमिस कर रहे हैं कि 10th एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके, सॉरी 9th एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके 12th हाउस पर, और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। ठीक है, तो जो लोग डेटा एनालिस्ट हैं, जो लोग आईटी इंजीनियर्स हैं, जो लोग गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी तरह के अकल्ट रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, आप साइबर सिक्योरिटी का कोई काम करते हैं, आप मेडिकल फील्ड का कोई काम करते हैं, आप लॉयर हैं, सर्जन हैं, थेरेपिस्ट हैं, योगा ट्रेनर हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर है, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। आपका करियर यहां से अपलिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3rd जून के बाद आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी कम होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जब तक सूर्य देव शनि के एस्पेक्ट से नहीं निकल जाते, यानी कि 15 जून जब तक क्रॉस नहीं कर देते हैं, जब तक आपको अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप ये 15 अप्रैल से पहले वीडियो रिलीज हो जाए यूट्यूब चैनल पर हमारे। 15 तारीख आने से पहले घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे, मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपकी कुर्सी जाए। तो किसी भी तरह का अंडर द टेबल कोई काम, ठीक है, या फिर आप किस तरह की अथॉरिटी के चक्कर साइन कर दिया गलत जगह पे आपने फॉर द सेक ऑफ मनी कि भाई थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लेंगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको बैठाया गया है जिस कुर्सी पर, केतु उसके साथ जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है ना। और शनि मंगल को, यानी कि लग्नेश आपकी इंटेलिजेंस को रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि नहीं बेटा, नहीं करना नहीं है, और अगर ये नहीं करोगे और आपको यही झटका मिलना है, इसी समय गलती करते करते बचना चाहिए आपको। अगर ये गाइडेंस सुनने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आपके पास अथॉरिटी है और आप अपनी अथॉरिटी का गलत मिसयूज कर रहे हैं तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अंटिल अनलेस गुरुदेव बृहस्पति 15 जून क्रॉस ना कर दे, आपको थोड़ा सा होल्ड रखना है। बात करता है बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो काम करते हैं 10th मार्च तक उनके लिए कोई अच्छा गुड न्यूज मैं देख रहा हूं, ठीक है। आपकी अथॉरिटी स्टेक पे लगी हुई है, आपको वो प्रूफ करना है कि यू आर द बेस्ट, योर सर्विसेज आर द बेस्ट, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आप कर भी ले जाओगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। शुक्रदेव जेमिनी साइन में चले जाएंगे मई के मिड में, सॉरी
ठीक है, और जून में रहेंगे वो गुरुदेव बृहस्पति के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो ये समय काल बहुत अच्छा है आपके बिजनेस को एक्सप्लोर करने का, बिजनेस को हिट करने का। कोई एआई रिलेटेड मतलब आप हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी यूज करें, ऑनलाइन लेके जाए अपने प्रोडक्ट को, चीजों को, आपका सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, बेहतर स्थिति में दिखाई दोगे आप। ठीक है, तो एरीज लगन हो या एरीज मून साइन हो, आपकी 7.5 भी चल रही होगी तो भी आपका बिजनेस कहीं ना कहीं फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आप अपने डोमेन में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रख रहे हैं, अपनी पावर अथॉरिटी का यूज करके आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। केतु एकदम से रूथलेसली चीजों को कट कर सकता है। ठीक है, चीजों को हाईलाइट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही आपके अगेंस्ट कोई एजेंडा कर सकता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपसे परेशान रहेगा, लेकिन अंदर अंदर वो आपके लिए प्लानिंग कर सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है आपके खिलाफ। तो इस तरह की कोई भी इलीगल करप्ट एक्टिविटी नहीं करना है। प्लस शनिदेव 18 मई के बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, नीच अभिलाषी हो जाएंगे। हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। यानी कि प्रोफेशनली प्रोफाउंड वे में दिखाई दे रहे हैं आप। पैसा आएगा, आया राम गया राम रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपका काम बेहतर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका कोई हॉस्पिटल है, आप लॉयर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप कोई सर्विस ओरिएंटेशन में काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, किस तरह के आईटी सर्विसेज में कोई काम है आपका, माइंड ब्लोइंग, रेंटल इनकम है आपकी, आप कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आएगा फिर। ठीक है, तो आपके लिए बूम दिखाई दे रहा है 15 मई के बाद, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जिसके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। खुद को डिसिप्लिन कीजिए, छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट चीजों पे फोकस करने का समय है। अगर आप इस समय फोकस नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आप मिस कर जाएं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, लंग्स का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम, मदर लाइक फिगर को प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में राहु से या केतु से मंगल अफ्लिक्टेड है तो आप समझ लीजिएगा देयर इज द चांसेस कैंसर, अर्थराइटिस, पैरालिसिस आपके घर में किसी को है तो, या फिर ऑलरेडी हो रखा है, वहां पे उनकी सेवा करने का मौका मिल सकता है, या फिर कोई ना कोई क्योस घर में होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ मैटर करता है पर्सनल चार्ट पे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, गट रिलेटेड इश्यूज का बहुत ज्यादा आपका ध्यान रखना पड़ेगा। गरम चीजें बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शनि मंगल के साथ है, प्लस फिर सूर्य मंगल एरीज साइन में आ जाएंगे, केतु के ट्राइन में आ जाएंगे। नर्व्स का इशू, मरकरी नीच राशि का है, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, ठीक है, ब्रेन फॉग होना, चीजों को भूल जाना, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आपके लिए। अगर आपका डेंटल इश्यूज प्रॉब्लम है, डेंटल का प्रॉब्लम है, अगर आपका थ्रोट में इंफेक्शन हो रहा है, आई रिलेटेड इश्यूज है, तो इसको ठीक कीजिए प्लीज, चीजें बढ़ जाएंगी अदरवाइज। अगर आपने चीजों को मेंटेन नहीं करा तो चीजें प्रोफाउंड तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको बहुत ठीक करने में, जिससे हील होने में आपको बहुत दिक्कत परेशानी आएगी, बहुत ज्यादा रश करना पड़ेगा। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम में है तो आप अपने आप को भी स्पेस देना, अपने आप को रेस्ट देना, रिबूट बटन दबाना अपना मत भूलिएगा। चीजों को डिवाइड करके चलिए, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लीजिएगा। अदरवाइज एंजाइटी तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे ट्रिगर कर जाएंगे। हो सकता है मैरिड लाइफ को लेकर या बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गया, क्योस है, आर्ग्यूमेंट है, आप चिल्ला रहे हो, बहुत ज्यादा क्योटिक हो गई है, ठीक है ना। तो यहां पर चीजों को होल्ड करने के लिए अंदर भीतर मन में शांति की जरूरत है, आपको पानी पीने की जरूरत है, ठंड, अपने अंदर शांति रखने की जरूरत है। आप एक रेमेडी, आप मुंह के अंदर एक लौंग डाल के रखिए, ये दांतों को भी ठीक रखेगी, और आपके अंदर से जो, क्योंकि आप इंटरनली एक कड़वी चीज ले रहे हैं जो आपको अंदर सेटिस्फेक्शन रखेगी। दिन में एक सुबह एक शाम को आप ये कर सकते हैं तो शांत रहने का मन करेगा, मुंह ऑटोमेटिकली चलता रहेगा ना। इलायची भी ले सकते हैं आप, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं आप, तो आप चुप रहोगे। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनो, आप ये चीजें खाओ तो इससे आपका गट भी अच्छा होगा। ठीक है, हनी जिंजर टी लेना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको हेल्थ अलाउ कर दी है तो। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस का क्या पोजीशन बन रही है। देखिए, जैसे कि आप बहुत सुनते होंगे इस समय, बहुत वीडियोस मेरे सामने से भी निकल रही हैं, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे उठेगा, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब आपके दिमाग में ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, मार्केट में पैसा कैसे छीना जा रहा है, लिया जा रहा है,
मार्केट जब जब गिरता है पैसा लगाइए, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ बैटरी बटन लगाने के लिए पैसा है, लेकिन उसके बाद दिमाग है, वो चाहता है पैसा लगाने का, आप लोन लेके पैसा लगाओगे क्या इस समय, जब मंगल शनि आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, वर्गो एफ्लिक्शन में है? आपको ब्रेड एंड बटर पे ध्यान देना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है, या फ्यूचर के लिए 5 साल के बाद मार्केट उठेगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, लेकिन उस 5 साल का कैसे होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हेडलेस चीजें नहीं करनी है, ठीक है। शुक्रदेव 2nd हाउस में आएंगे, फाइनेंसिस को लेकर अवेयरनेस बढ़ जाएगा, कहां पैसा लगाना है, कितना लगाना है। नीड और नेसेसिटी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आएगा। कुछ चीजों को आप, अगर आप फादर हैं, मेल आइडेंटिटी है और आप ही चीजों को, घर को चलाते हैं, आप बाहर के अंदर की लेना देना, परिवार का सब कुछ आप ही कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजों को लेके होल्ड करने वाले हैं, किसी चीज को, बहुत सारी चीजों को पॉज लगाने वाले हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी तरह का बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया है, लेकिन पोलाइटली बोलना है, ठीक है। आप किसी का हक नहीं छीन सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, आपका हक बनता है। अगर आपने किसी फैमिली को प्लान किया है, फैमिली आपने बढ़ाई है, तो आपको उस तरीके से खर्चे को भी, अपनी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए अपने आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस बात में, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस दिन आप डेडिकेशन के साथ एक सिंपल तरीके से अपने अंदर ये की चीजें चलाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, तो सॉल्यूशन इन 3 महीने में आपको मिल सकता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको ये सॉल्यूशन मिल सकता है इन 3 महीने के अंदर। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट हो जाना आपके खर्चों को बहुत कंट्रोल कर देगा, लेकिन जून तक आते आते बहुत सारी चीजें बेकार ना हो जाए, तो पॉज लगाइए, धीरे धीरे चीजों को फिर दोबारा से सेम पैटर्न पे आ सकते हैं। आप खर्चे करने की आदत है आपकी, और खर्चे अपने आप ऑटोमेटिकली हो भी जाते हैं आपसे, फॉर श्योर हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो शुक्रदेव की एक्सॉल्टेशन साइन कहां पड़ती है, 12th हाउस में पड़ती है, और 12th हाउस में सब कुछ बैठा है इस समय, मल्टीपल प्लैनेट्स बैठा है, शनिदेव बैठा है, तो कर्म का लॉस, कर्म के लॉस होने की इनसिक्योरिटी, सेविंग खत्म होने की इनसिक्योरिटी, पैसा अननेसेसरी जगह लगने की इनसिक्योरिटी, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेन दे रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो जहां पर आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं वो कर सकते हैं। प्लस शुक्रदेव जेमिनी साइन में जब आएंगे, और आपका, अगर आप जॉब में है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेल परचेज का कोई काम करते हैं, यहां से आपको जंप मिलेगा, बहुत अच्छा जंप मिलेगा। यानी कि 15 तारीख के बाद सूर्यदेव का आपके 2nd हाउस में आ जाना और आपका शुक्र का 3rd हाउस में आ जाना, मुझे लगता है यहां से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, यहां से आपकी इनकम फ्लो बढ़ जाना चाहिए, फाइनेंसेस जो स्टक थे, जहां से पैसा आना था वहां से पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, बोलकर पैसा कमाते हैं, चाहे आप, मैं कह सकता हूं जैसे समय रैना को क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं आप, सिंगर हैं आप, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आप कोई एंकरिंग करते हैं, आप किसी तरह के बोलकर पैसा कमाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, किसी तरह का आर्ट को परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय पैसा कमाने का। आप बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छा समय, आप रियल एस्टेट में आपके लिए बहुत अच्छा समय, आप आईटी कंपनी इंजीनियर है किसी तरह के, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको जो राइज मिलना था, जो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, कम सैलरी में पैसा कमानी, आप कम सैलरी में काम ज्यादा कर रहे थे, देयर इज अ चांसेस कि आपको आने वाले जून में, मई मिड के बाद अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई नजर आए आपको, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पे आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। केतु के ट्राइन में शुक्र, केतु के ट्राइन में मंगल, केतु के ट्राइन में सूर्य, एक चार्म है, एक आइडेंटिटी है, एक मंगल, एक ऊर्जा है, फाइटिंग स्पिरिट है, तो इसको बनाए रखना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। अपनी बॉडी को चलाना, अपने ब्रेन को चलाना, अब ब्रेन फॉग से बचना, ये बहुत बड़ा चांस है, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। और जितना अच्छा क्लियर माइंड होगा उतना अच्छा आपका फाइनेंस होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि दिमाग इतना शार्प चलता है, पता चल जाता है पैसों को कैसे बनाना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है, या पैसे कैसे इजाद करना है। तो पैसा इजाद हो जाएगा 15 मई के बाद, लेकिन आपको फिलहाल कुछ चीजों पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अननेसेसरी लोगों के साथ कनेक्टिविटी मत बढ़ाइए, एडिक्शन की तरफ पैसा मत लगाइए, जहां पैसा सेव कर सकते हैं सेव करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस समय आपके पैसों को सही जगह लगाने की जरूरत है, यानी कि आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो आपके हस्बैंड भी हो सकता है आपके हस्बैंड का जॉब चला गया हो, नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनकी ड्यूटी को फुलफिल करना है, अपनी ड्यूटी भी फुलफिल करनी है, उनकी भी ड्यूटी फुलफिल करनी है, अपनी जेब से पैसा निकाल के देना है कि ठीक है घर चलाते हैं, यही कंप्लीटनेस है, ठीक है। और इसी से शनिदेव हैप्पी हो जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो सूर्य 1st हाउस में है, जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं उनको कुर्सी मिलने के चांसेस आ गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, जिनका नीट एग्जाम 4 मई को है, मेहनत कीजिए आप,
चांसेस हैं, प्रोमिनेंट चांसेस है कि बहुत अच्छा पेपर जाए आपका, बहुत अच्छा अच्छी चीजें निकल जाए। लेकिन मंगल उस समय घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे। रात को नींद बहुत अच्छी लीजिए, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, वरना अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और जो लोग इस समय रिलेशनशिप के क्योस में है, समझ लीजिए एडिक्शन बढ़ेगा, पॉर्न वीडियोस की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आप अपने सीमेन को खराब करोगे, 7th हाउस पब्लिक इमेज को खराब करोगे, और रिश्ते को आप, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप मेंटेन करने में बहुत हसल करना पड़ेगा आपको। तो इस समय केतु कुर्सी वाली राशि में लिबरेट करना चाहता है, आप बस मेहनत करो। अगर आप इस समय रिलेशनशिप की तरफ जाओगे तो वो छुड़वा देगा। अगर आप इस समय सिर्फ मेहनत करोगे, आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैटर नहीं करता, मुझे मेहनत करनी है, आपको मिलने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप भी और आपको अच्छी जॉब भी। ठीक है, और जॉब, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, तो ऑटोमेटिकली आप लाइमलाइट में आ जाओगे, सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, आप रेस्पॉन्सिबल दिखाई दोगे दुनिया को, सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होगा। जो आप बोल के बता रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली कोई और आपके बारे में बोल के बताएगा, और इंसान का मैसेज आ सकता है आपके पास। तो अपने आप को काबिल बनाओ, हर चीज झक मार के आपके पीछे आएगी। ठीक है, 3 इडियट का आपने डायलॉग सुना होगा। गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा एक कंसर्न है, आपका फिजिकल बॉडी, आपके अंदर लथार्जीनेस बढ़ेगा, क्योंकि 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाएंगे, घर के राजा बन जाओगे आप अपना एक अलग सा ऑरा बना लोगे, ये मेरा घर है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा किंगडम है, इसमें कोई नहीं आ सकता मेरी मर्जी के बिना। मेरा मन है तो मैं किसी को बुलाऊंगा, मेरा मन है तो मैं किसी को भेज दूंगा, मेरा मन है तो मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा मन है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा मन है मैं कुछ स्मोक कर सकता हूं, मैं वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू। तो आपका इस तरह का मन करता हुआ नजर आएगा, यही मन आपके लिए बहुत ज्यादा भीतर मन में अलगाव पैदा कर देगा। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, सेंसेस को कंट्रोल करके चलिए। एडिक्शन की तरफ बढ़ने के प्रोमिनेंट चांसेस हैं, लेकिन प्लीज न्यू फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो ये पेन ही गेन बनेगा, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ही आपको वो गेन दे सकता है। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 15 मई तक तो नहीं लगने वाला है, इस समय तो अभी फन में चलोगे आप। ठीक है, और जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है उनको बहुत फोकस करना पड़ेगा, रात को नहीं पढ़ना है। 15 अप्रैल के बाद आपको रात को नहीं पढ़ना है, दिन में पढ़ो, आइसोलेशन में पढ़ो, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से मैनेज करो, और नहीं हो रहा है तो रात को, अगर देखिए जस्टिफाइड है तो शनिदेव कहेंगे ठीक है भाई, सुबह नहीं पढ़ सकते, शाम को रात को पढ़ो। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो दिन में तो आपने कहा यार रात को आराम से अभी नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं, रात को पढ़ेंगे। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब जितना होता चला जाएगा उतना ज्यादा आपके लाइफ में, आप रात को पढ़ोगे सुबह भूल जाओगे, ब्रेन फॉग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है, मंत्र चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। काल सर्प दोष, एक तो शिव अभिषेकम आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, दुर्गा देवी का पाठ कीजिए, और सूर्य की सन रेज लीजिए। प्राणायाम, योगा करना, मेडिटेट करना, सूर्य को अर्घ देना, शिवजी पे, शिवलिंग पे जलाभिषेक करना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, आप ये दोनों चीज पकड़ के चलिए, आपको कोई विघ्न भी होगा ना वो भी कट जाएगा आपका। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाकी स्टोन रेमेडीज, स्पिरिचुअल रेमेडीज, बहुत सारी चीजें, स्थान क्या है, कहां पर जाके आपको फायदा मिलेगा, महाकाल जाके फायदा मिलेगा, तिरुपति बालाजी जाके फायदा मिलेगा, ये मैटर करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर। लेकिन अगर आप दुर्गा चालीसा रेगुलर रिसाइट करते हैं, रेगुलर, आप एक अपने आप से डिसिप्लिन हो जाइए, कमिटमेंट कीजिए कि मेरे को रेगुलर पढ़नी है फॉर द नेक्स्ट होल ईयर, इस अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक मैं डेली पढ़ूंगा। आप चेक कीजिएगा अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस, आपका रंग लाल हो जाएगा, आपके अंदर एक सात्विकता आ जाएगी, आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। घर में कोई क्योटिक सिचुएशन है, कोई नेगेटिविटी है, कोई अनहेल्दी चीजें चल रही हैं, वो सॉल्व होने लगेंगी। आपके अंदर भीतर मन का जो अलगाव है उसको कहीं ना कहीं शांति, सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, क्योंकि आत्मा को क्या मिल रहा है, आत्मा को उसकी खुराक मिल रही है जिसको वो क्रेव कर रही है, स्पिरिचुअलिटी। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शिव जी पे अभिषेक कीजिए, बाकी बड़ों की सेवा कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।